बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा इराक और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने इराक का 3 रोज़ा दौरा किया, जिसमें उन्होंने अहम कामयाबियां हासिल की। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में नए पाकिस्तानी सिफारत खाने का संगे बुनियाद भी रखा। वजीर खारजा ने करबला मौला में पाकिस्तानी ज़ायरों और उनके मरकज़ में नजफ अशरफ में पाकिस्तानी कौंसलेट खोलने का ऐलान भी किया है। ये उस मुल्क के लोगों, खास तौर पर ज़ायरीन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वहां पर आकर पाकिस्तानियों को कोई मुश्किलात दरपेश होंगी तो वहां पर उनकी सहूलियात और मदद के लिए पाकिस्तानी कौंसल जनरल और सिफारती अमला मौजूद होगा। करबला में भी पाकिस्तानी ज़ायरीन के मसाइल के हल के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वहां ज़ायरीन को जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है उनको हल भी किया जाएगा और ये इक़दाम महज बातों की हद तक महदूद नहीं, बल्कि इराकी हुकूमत ने अपनी आपको बताते चले कि इस हवाले से इक़दाम भी किए हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती सैयद जैगम गर्दाजी साहब। आपको वेलकम करेंगे हमारे शो में। सर बताइएगा कि वहाँ पे जो इस तरह के इक़दाम किए गए, इस हवाले से क्या कहेंगे? एक बड़ा इक़दाम है जो बिलावल साहब ने किया है और ये पहली बार किसी वजीर खारजा ने किया है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो वजीर खारजा के इस दौरा इराक और ज़ियारत मुक़द्दसा की हाज़िरी का खैर मक़दम किया जाना चाहिए। काबिल सिताइश ये अमल है। दुनिया में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जो ममालिक के सरबराहान है या मरकजी जो क़यादत है, तो जो आपसी ताल्लुकात होते हैं उनको मजबूत करने के लिए या मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए या दीगर इस तरह के मकासद के लिए दौरे किए जाते हैं। तो असल में जो रूहानी ताकतें हैं, रूहानी जो मराकिज़ हैं, जो जिनके सदक़े से अल्लाह ताला दुनिया में भी इज्जत और उरूज अता फरमाते हैं, वो ये मकामात मुक़द्दसा है, ज़ियारत मुक़द्दसा है। तो जहाँ दुनियावी ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की कोशिशें की जाती हैं, जो ताकत के मराकज़ हैं उनका भी दौरा किया जाना और वहाँ से फैज़ हासिल करने के लिए एक तलब और तड़प लेके जाना यकीनन ये काबिल सताइश अमल है। और फिर दूसरी बात ये कि जो इस दौरा इराक में जो अहम कामयाबी उन्होंने हासिल की हैं, और ये बल्कि हर एक मुसलमान के लिए जो ज़ियारत मुक़द्दसा की हाज़िरी के एक आसानी वाला मामला है। क्योंकि हम देखें जिस तरह हज बैतुल्लाह के लिए पूरा साल करोड़ों अफराद हरमैन तय्यबैन का रुख करते हैं, इसी तरह इन मकामात मुक़द्दसा के लिए बिला मुबालगा पूरा साल अगर देखें तो करोड़ों अफराद नजफ अशरफ हो, करबला मुअल्ला हो या दीगर आइमा बैत अत्हार अलैहिस्सलाम के जो मज़ारात हैं उनकी हाज़िरी के लिए पूरा साल एक तांता बना रहता है। तो यकीनन बेहतरी की गुंजाइश है कि ज़ायरीन के लिए आसानियाँ फराहम की जाए और उनकी मुश्किलात जो भी है उनको हल करने के लिए कोशिश की जाए। तो इस सिलसिले में ये बहुत बड़ा एक अहसन एक कदम है, कोशिश है। अल्लाह ताला कोशिश में कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि ज़ायरीन को इराक में जिन मुश्किलात का सामना था, अब उन मुश्किलात के हवाले से ज़ायरीन का क्या कहना है, क्योंकि एक बड़ा इक़दाम है जो बिलावल साहब ने किया है? जी, यकीनन आप देखिए ना कि अगर जिस तरह बगदाद शरीफ है, करबला मुअल्ला है, नजफ अशरफ है, ये 3 मकामात, और बिलखुसूस करबला में तो हर साल बिलखुसूस जो मुहर्रमुल हराम के अय्याम होते हैं और बिलउमूम पूरा साल लाखों अफराद मुस्तकिलन इन मकामात मुक़द्दसा की हाज़िरी के लिए आते हैं। तो मुश्किलात तो यकीनन रहती हैं। इतना बड़ा जब क्राउड होता है तो उसको मैनेज करना और उनकी जो मुश्किलात है उसका ख्याल रखना, उनकी सहूलियात की इक़दाम करना, तो बिल्कुल सिर्फ पाकिस्तानी जो ज़ायरीन है, अब ज़ाहिर है वहाँ सफारत खाने तक रसाई ये मुश्किल होती थी इससे कबल, और इस तरह का कोई एहतमाम नहीं था कि हुकूमत की तरफ से उनके लिए ये कोशिशें की जाए। जो भी अगर वहाँ ज़ियारत के हवाले से मुश्किलात आती हैं, रिहाइश के हवाले से, ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, तो ये इन मुश्किलात के हल के लिए अब चूँकि एक मरकज़ और एक सेंटर वहाँ बना दिया गया सफारत खाने का जो एक सिलसिला है, तो यकीनन मुस्तकबिल में इसके हम असरात देखेंगे कि इससे पहले माजी में जो मुश्किलात रही हैं तो इंशाअल्लाह उससे फ़र्क पड़ेगा। माजी में जो मुश्किलात रही हैं उससे फ़र्क पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद थे मुफ्ती सैयद जैगम गर्दाजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बताते चले एक बार फिर कि बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा इराक हुआ है और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने इराक का 3 रोज़ा दौरा किया, जिसमें उन्होंने अहम कामयाबियां हासिल की हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में नए पाकिस्तानी सिफारत खाने का संगे बुनियाद भी रखा है।
जबकि बताते चलें कि वज़ीर ख़ारजा ने कल बराए मोहल्ला में पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए मरकज़ और नजफ़ अशरफ में पाकिस्तानी कौंसलेट खोलने का भी ऐलान किया है। ये बहुत बड़ा इकदाम है जो वज़ीर ख़ारजा किसी भी वज़ीर ख़ारजा ने नहीं किया और ये पहले वज़ीर ख़ारजा है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जिन्होंने ये इकदाम किया है, जिससे वहाँ के ज़ायरीन बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये उस मुल्क के लोगों ख़ास तौर पर ज़ायरीन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वहाँ पर अगर पाकिस्तानियों को कोई मुश्किलात दरपेश होंगी तो वहाँ पर उनकी सहूलत और मदद के लिए पाकिस्तानी कौंसल जनरल और सिफारती अमला भी मौजूद होगा।